कक्षा में अचानक सन्नाटा छा गया। सामने खड़ा था एक 11 साल का लड़का। उसके हाथ में कूड़े से उठाया हुआ एक फटा हुआ कॉपी का टुकड़ा था। जब हमारे टॉप स्टूडेंट्स नहीं कर पाए तो तुम कर लोगे? जाओ, बाहर जाओ, ये स्कूल है, कूड़ा घर नहीं। पूरी क्लास हंसने लगी। अरे भाई, ये तो वही कागज वाला लड़का है, रोज बाहर से झांकता रहता है। लड़का चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मैडम, मैं ये सवाल हल कर सकता हूं, बस एक मौका दे दीजिए। कौन था वो बच्चा? उसका नाम था कबीर। लेकिन ये नाम उसे किसने दिया, उसे खुद नहीं पता था। वो शहर के रेलवे ट्रैक के पास रहता था। उसका काम था कूड़े से कागज इकट्ठा करना। लोग उसे कागज वाला कहते थे। वो सुबह से शाम तक पुराने अखबार, कॉपियां, किताबें ढूंढता और फिर रात में उन्हीं को पढ़ता। उसने कभी स्कूल का दरवाजा अंदर से नहीं देखा था, लेकिन उसे अक्षरों से प्यार था और नंबर उससे बात करते थे। शहर के सबसे बड़े स्कूल में एक खास प्रतियोगिता चल रही थी। डॉक्टर आर मेहता ने बोर्ड पर एक सवाल लिखा। वो सवाल इतना कठिन था कि बड़े बड़े शिक्षक भी चुप हो गए। पूरी क्लास कोशिश करती रही, लेकिन कोई भी हल नहीं कर पाया। बाहर खड़ा कबीर ध्यान से बोर्ड को देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। सवाल सुंदर लग रहा था, जैसे कोई पहेली बुला रही हो। रात के 40 बजे पूरा शहर सो चुका था, लेकिन कबीर जाग रहा था। उसके पास ना पेन था, ना कॉपी, लेकिन उसका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं था। वो मिट्टी पर लिख रहा था, मिटा रहा था, फिर लिख रहा था। ये गलत है, यहां से रास्ता बदलना होगा। मिल गया। अगली सुबह स्कूल खुला। टीचर आई क्लास में। वो चौंक गई। पूरा बोर्ड भरा था। सवाल हल हो चुके थे और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, कबीर,
तुमने ये सवाल हल किया। मैंने कुछ चुराया नहीं, सवाल गलत था। मैंने ठीक किया। तुमने ये कहाँ सीखा? कहीं नहीं, बस समझ आता है। जब डॉक्टर मेहता ने कबीर का चेहरा ध्यान से देखा, उनका दिल रुक गया। ये चेहरा, उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारे हाथ पर कोई निशान है? डॉक्टर मेहता के हाथ कांपने लगे। ये तो। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये निशान मेरे बेटे के हाथ पर था। दस साल पहले डॉक्टर मेहता का 1 साल का बेटा था। उसका नाम कबीर था। वो बहुत प्यारा था। एक दिन मेले में वो खो गया, पल भर में। डॉक्टर मेहता ने पूरी दुनिया छान मारी, हर जगह, हर रास्ता आजमाया, हर कोशिश की। कई साल बीत गए, बालक कभी नहीं मिला। 10 साल गुजर गए, कबीर कभी नहीं मिला। लेकिन एक रोशनी है अभी भी दिल में। कबीर कहीं न कहीं जिंदा है, उसे ढूंढना है। सच कभी नहीं खोता, बस थोड़ी देर छुपा होता है। डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट आई, 100% मैच। कबीर उनका अपना बेटा था। कबीर अब एक बड़े घर में रहने लगा। स्कूल में दाखिला हुआ, लेकिन उसने अपनी जड़ें कभी नहीं भूली। हर हफ्ते उसी झुग्गी में जा बच्चों को पढ़ाता। एक दिन कबीर ने पापा से कहा, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? पापा मुस्कुराए, तुम जो चाहो बन सकते हो। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो किसी कागज वाले बच्चे को छोटा ना समझे।